पॉल मुआदिब एट्रेडीज निकल चुका है अपने कन्क्वेस्ट पर। एक पावरफुल शेप शिफ्टर माहौल को पलटने आया है और हमें दिख रही है सबसे पावरफुल बीइंग पूरे ड्यून यूनिवर्स की। तो दोस्तों, ड्यून ट्रिलॉजी की फाइनल फिल्म ड्यून 3 का टीजर ट्रेलर आ चुका है, जहां आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है और मैं इस टीजर ट्रेलर को देखने के बाद अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए आइए इसके बारे में डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। तो ड्यून 2 के एंड में हमने देखा था कि पॉल अब पूरे अराकिस के फ्रेमेन का लीडर बन चुका था और उसने अपने मुआदिब और लीसन अल गाइब वाले मेंटल को भी पूरी तरह से अपना लिया था। और फिर पॉल फ्रेमेन की मदद से अराकीन पर अटैक करते हैं और उसे हथिया लेते हैं। अराकीन के बैटल में हाउस हार्कनन का लीडर लादेमिर हार्कनन और उसके जनरल रब्बान हार्कनन मारा जाता है और फिर एम्परर के सामने फेद, रोता हार्कनन और पॉल की एक फाइट होती है। अब उस डुअल में पॉल फेद को मार देता है। अब एम्परर शद्दाम को भी ये रियलाइज हो जाता है कि बाजी पलट चुकी है और पॉल थ्रोन पर बैठने के लिए एक पॉलिटिकल मैरिज का प्रपोजल रखता है, जहां वो एम्परर की बेटी प्रिंसेस इरोलान का हाथ मांग लेता है। इरोलान भी इस पॉलिटिकल मैरिज के लिए तैयार हो जाती है ताकि उसके पिता की जिंदगी बख्श दी जाए। और इसके बाद पॉल नोटिस करता है कि बेशक अब वो एम्परर ऑफ द नोन यूनिवर्स बन चुका है, पर अराकिस के ऑर्बिट में जो बाकी ग्रेट हाउसेस तैयार बैठे हैं क्लेम को इलेजिटिमेट मानते हैं और वो पॉल को अपना नया एम्परर मानने से इनकार कर देते हैं। और इसी के अगेंस्ट पॉल आदेश देता है कि अब वो एक होली वॉर शुरू करेगा सारे ग्रेट हाउसेस के अगेंस्ट। वहीं छानी इस बात से खुश नजर नहीं आती है, क्योंकि पहली बात कि उसकी आंखों के सामने ही उसे धोखा मिल चुका है, दूसरी बात पॉल अराकिस के धर्म के कट्टरपन में पूरी तरह डूब चुका है और इसीलिए छानी पॉल को छोड़कर चली जाती है। अब शुरू करते हैं ब्रेकडाउन। तो ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में हम देखते हैं कि कोई इंसान एक पानी से भरे बर्तन के सामने बैठा हुआ है। अब ट्रेलर में ही आगे दिख जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पॉल ही है। पर इस ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी शॉट के बाद आता है, जहां हम छानी की आवाज में सुनते हैं कि वो अपने होने वाले बच्चों के बारे में पॉल से बात कर रही है। जहां वो लोग बात करते हैं कि अगर उनकी बेटी हुई तो पॉल उसका नाम रखेगा घनीमा, और अगर उनका बेटा हुआ तो छानी उसका नाम रखेगी लेटो। अब ये कंटेक्स्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस डायलॉग के अंदर वो एक नाम लिया गया है जो कि ड्यून यूनिवर्स की स्टोरी का बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। पर इस सीन में जो हम पॉल और शानी को साथ बैठा हुआ देख रहे हैं, ये पक्का फ्लैशबैक का सीन होगा, क्योंकि करंट स्टोरी लाइन में छानी पॉल को छोड़ चुकी है। पर अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें अब बता दूं कि बुक्स में पॉल की लेजिटिमेट वाइफ सिर्फ इरोलानी थी और छानी से पॉल ने कभी शादी नहीं की, पर पॉल के जो 3 बच्चे थे वो तीनों छानी से ही हुए थे। उनका पहला बेटा लेटो था, जिसकी बहुत कम उम्र में ही मौत हो गई थी। फिर उन्हें ट्विंस हुए थे और वो ट्विंस थे घनीमा और लेटो। तो वही रेफरेंस हम यहाँ देख रहे हैं। अब मूवी में उनके पहले बेटे वाले पार्ट को शायद चेंज कर दिया जाएगा और सीधा हमें दिखाया जाएगा कि छानी को ट्विंस होंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इस मूवी में एक्ट्रेस आइडा ब्रूक को कास्ट किया गया है घनीमा के रोल के लिए और नाव का वुल्फ ममोआ को लेटो 2 एट्रेडिस के रोल के लिए कास्ट किया गया है। तो जब ये दोनों ही इस मूवी में होने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ट्विंस को देखने वाले हैं। वहीं इन्हीं डायलॉग के बीच में हम ये शॉट देखते हैं जहां एक शख्स दूसरे के हाथ में एक रिंग रखता है। अब अगर इस शॉट में आप ब्राइटनेस को फुल कर दोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली हाउस एट्रेडिस का रॉयल रिंग है, जो कि लेटो एट्रेडिस के बाद पॉल के पास आया था। यानी कि इस सीन में रिंग देने वाला शख्स तो ऑब्वियसली पॉल है और रिंग लेने वाले हाथ छानी के हैं। और ये सीन ये सिग्निफाई कर रहा है कि पॉल को पहले से ही पता था कि इन फ्यूचर हो सकता है कि उसके और छानी के रास्ते अलग हो जाएं, इसलिए उसने अपना ऑफिशियल वारिस चुनने के लिए छानी को ही रिंग दे दिया ताकि उनका बच्चा ही हाउस एट्रेडिस का वारिस माना जाए। इन शॉर्ट, पॉल का कोई मन नहीं है इरोलान के साथ बच्चे करने का। अब इसके बाद हम देखते हैं इस सीन को, जो कि किसी बैटलफील्ड का लग रहा है। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि पॉल के पीछे और अगल बगल फ्रेमेन बैठे हुए हैं, पर ये बैटल ग्राउंड अराकिस का नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप पीछे ढेर सारे पेड़ देख सकते हैं और हम जानते हैं कि अराकिस एक कंप्लीटली बैरन प्लेनेट था। तो इसका साफ मतलब है कि पॉल और उसकी आर्मी अब अलग अलग हाउसेस के होम वर्ल्ड पर धावा बोल रहे हैं और एक के बाद एक उन्हें टेक डाउन करते हुए जा रहे हैं। पर इस सीन में पॉल के लंबे बाल हैं, यानी कि ये उसके कन्क्वेस्ट के शुरुआती सालों के बैटल्स हैं। और फिर हमें दिखता है ये शॉट जहां हम ढेर सारे
फ्रेमन को किसी को घेरे हुए देखते हैं और फिर हमें दिखती है आनिया टेलर जॉय। अब आनिया टेलर जॉय इस मूवी में आलिया एट्रेडिस का रोल प्ले कर रही है और आलिया पॉल की बहन है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आलिया एट्रेडिस ड्यून यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि हमने ड्यून 2 में देखा था कि जब ये लेडी जेसिका एट्रेडिस के पेट में थी तभी जेसिका ने वाटर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया था। इस वजह से आलिया के बेनी जेसरेट वाली पावर्स एकदम अलग ही लेवल पर है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पैदा ही हुई थी एडल्ट्स के लेवल के कॉन्शियसनेस के साथ, और जब वो पैदा हुई थी तभी से उसके पास सारे रेवरेंड मदर्स की एंसेस्ट्रल मेमोरीज थी, और इसी वजह से बेनी जेसरेट आलिया एट्रेडिस को एक अबॉमिनेशन मानती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक ऐसी बेनी जेसरेट एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है एग्जिस्ट करने के लिए। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इंसान ठीक आलिया के सामने खड़े होकर नेटिव लैंग्वेज में चैंट कर रहा है वो खुद पॉल एट्रेडिस ही है, और यहाँ पर पॉल के बाल नहीं है, यानी कि इस मूवी में बहुत सारे सालों की स्टोरी को कवर किया जाएगा, जहां अब आलिया पैदा होकर ऑलमोस्ट एक टीनेजर बन गई है और पॉल ने अब लंबे बाल रखना छोड़ दिया है। और फिर हम कुछ रैंडम शॉट्स देखते हैं इस कॉस्मिक वॉर का, जहां भयंकर लेवल पर मास स्लॉटर मचाया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं पॉल और जेसिका को, जहां अब जेसिका पॉल की ट्रुथ शेयर और एडवाइजर का रोल प्ले कर रही है। अब अगर आपने हमारी ड्यून प्रोफेसी की वीडियोस देखी हैं तो आपको किंग, ट्रुथ शेयर्स, इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पता होगा। और यहाँ पर पॉल अपने अर्ली कन्क्वेस्ट डेज में जेसिका से एडवाइस लेता हुआ नजर आएगा। पर फिर हम देखते हैं एक सीक्रेट बेनी जेसरेट मीटिंग को, जहां पर हमें इरोलान दिखती है। अब आपको अगर याद हो तो बेनी जेसरेट हमेशा से इस बात के खिलाफ रही थी कि एक मर्द को कभी भी बेनी जेसरेट की एबिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए, पर जेसिका ने ये एबिलिटीज पॉल को सिखाई थी इस उम्मीद में कि वही क्विजास हादिराक हो सकता है। और रेवरेंड मदर हमेशा से इसी वजह से पॉल और जेसिका के अगेंस्ट रही हैं। और अब जब पॉल एम्परर ऑफ द नोन यूनिवर्स बन गया है तो बेनी जेसरेट ने अपना शैडो मीटिंग शुरू कर दिया है, ये प्लान बनाने के लिए कि कैसे वो इस नए एम्परर को हटा सकती हैं। और शायद हम उसी तरह की एक मीटिंग यहाँ पर देख रहे हैं। और अब इसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के मेन विलन को, जो कि है साइटेल, और इसका रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन। अब साइटेल एक बेनी क्लीलैक्स है। अब बेनी क्लीलैक्स कौन है, वो क्या है और उनका क्या काम और स्टोरी है, ये सब हमने आपको अपनी ड्यून प्रोफेसी के एपिसोड ब्रेकडाउन वीडियो से बताया था। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ड्यून प्रोफेसी जरूर देखें और हमारे बनाए हुए उन एपिसोड्स के ब्रेकडाउन भी। पर अभी मैं आपको एक छोटा सा कंटेक्स्ट दे देता हूं। तो बेनी क्लीलैक्स जो है वो बेनी जेसरेट की ही तरह एक क्वासी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर जिस तरह बेनी जेसरेट में सिर्फ औरतें होती हैं उसी तरह बेनी क्लीलैक्स में सिर्फ आदमी होते हैं। बेनी क्लीलैक्स जाने जाते हैं अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज के लिए, और इन्हें मोस्टली हायर किया जाता है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए या फिर सत्ता को ओवरथ्रो करने के लिए। और हम यहाँ पर पहली बार प्लैनेट क्लीलैक्स को देख सकते हैं, जो कि एक्चुअली काफी बढ़िया है। अब बुक्स में तो साइटेल को बेनी जेसरेट ने ही कांटेक्ट किया था ताकि वो और बेनी जेसरेट साथ मिलकर पॉल एट्रेडिस के खिलाफ एक मिशन शुरू कर सके ताकि उसे थ्रोन से हटाया जा सके। तो ड्यून 3 इसी स्टोरी को कैरी करेगी, जहां पॉल और साइटेल आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे। अब कुछ शॉट्स के बाद जो कि मोस्ट प्रोबेबली अराकिस के ही लग रहे हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट अराकिस जैसा ही लग रहा है, हमें ये शॉट दिखता है जहां एक बैटल ग्राउंड है और बारिश में दो आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं। अब ये फाइट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेशक ड्यून यूनिवर्स में रेंज्ड वेपन्स मौजूद हैं, पर यहाँ दोनों साइड की आर्मीज ब्लेड्स निकाल रहे हैं क्लोज कॉम्बैट के लिए, और जो दूसरी आर्मी है वो बड़े ही समुराई टाइप के अटायर के हैं, और यहाँ सबने कटाना रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम बेसिकली पॉल की आर्मी को हाउस जीनास की आर्मी के साथ लड़ते हुए देख रहे हैं। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे कर दूं। अब मैं ऐसा इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि ड्यून यूनिवर्स में हाउस जिनास ही एकमात्र ऐसा ग्रेट हाउस है जो कि अपने हाईली डिसिप्लिन्ड और समुराई जैसे दिखने वाले आर्मी की वजह से जाना जाता है। वहीं ड्यून के पूरे नॉन यूनिवर्स में हाउस जिनास अपने लेजेंडरी सोर्ड मास्टर्स के लिए बहुत फेमस है और वो ऑनर को बहुत ऊपर रखते हैं, और इसीलिए पॉल ने भी उनसे उसी ऑनर के साथ लड़ने की कोशिश की है, जहां वो सोर्ड्स के अगेंस्ट गन नहीं बल्कि खुद भी अपने ब्लेड्स निकाल रहे हैं क्लोज कॉम्बैट के लिए। और फिर आखिरी सोल्जर के साथ भी हम हाउस गिनास को गिरता हुआ देख सकते हैं। और फिर ट्रेलर में आता है वो डायलॉग जो कि इस पूरी मूवी का अंडरटोन है, जहां लेडी जेसिका बता रही है कि पॉल के पिता ने कभी कोई जंग शुरू नहीं की थी, पर पॉल ने अब कर दी है और
वो रुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रहा। वहीं इस डायलॉग में एक सिंबलिज्म भी है कि पॉल किस तरह अपने पिता के सिखाए हुए रास्तों से दूर आ गया है। और फिर हमें दिखते हैं कुछ शॉट्स, जैसे कि ढेर सारे बेनी क्लीलेक्स जो कि बारिश में ध्यान लगा रहे हैं, फिर एक जंग का मैदान, गुस्से में चार्ज करती हुई आलिया एट्रेडीज, फिर हमें चानी का एक शॉट दिखता है जहां वो आसमान से किसी तरह के व्हीकल को आता हुआ देख रही है, मोस्ट प्रोबेबली शायद पॉल उससे मिलने आया हो। और फिर हमें दिख रहा है एम्परर ऑफ द नोन यूनिवर्स का दरबार, जहां हम प्रिंसेस इरुलान को थ्रोन पर बैठा हुआ देख रहे हैं और उसके सामने है डंकन आइडेहो और पॉल। अब ये एक डुअल होने वाला है जहां पर शायद डंकन पॉल को चैलेंज करे, क्योंकि यहाँ पर पॉल के बाल नहीं है, यानी कि फ्यूचर में बहुत आगे का सीन है जहां डंकन शायद ये कहे कि पॉल को अपनी वर्दीनेस साबित करनी होगी, क्योंकि जिस पॉल को डंकन जानता था वो इतना रूथलेस नहीं था। और इस वजह से डंकन पॉल को चैलेंज करेगा कि मैं तुम्हें तभी अपना मास्टर मानूंगा जब तुम मुझे इस डुअल में हरा दोगे या मार दोगे। और फिर हमें एक गजब का सीन दिखता है जहां हम साइटल को फ्रेमेन के बीच देख सकते हैं, यानी कि साइटल अब सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। और फिर कुछ रैंडम शॉट्स के बाद हमें दिखता है पॉल एट्रेडीज अपनी फुल पावर के साथ, जहां उसके सामने एक पूरी आर्मी उसके कमांड का इंतजार कर रही है। वो आदमी जो पहले एक प्लेनेट के लोगों का लीडर था, वो अब पूरे नॉन यूनिवर्स की आर्मी का सुप्रीम कमांडर है। और आखिरकार इस पूरे ट्रेलर का वो शॉट आता है जहां हम क्लियरली पॉल के चेहरे को देख पाते हैं, और सालों तक कत्लेआम मचाने के बाद उसके अंदर जो नमनेस आई है, आप वो साफ साफ उसकी आंखों में देख सकते हो। पर सबसे इंटरेस्टिंग सीन आता है ट्रेलर के आखिर में, जहां पॉल फ्रेमेन के ही अगेंस्ट अपना डैगर निकालता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम ये देखने वाले हैं कि बेशक अराकिस के फ्रेमेन ने पॉल को ऊपर उठाया था, पर अब चूंकि चानी उसे छोड़ चुकी है, तो चानी पॉल के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस आर्मी तैयार करेगी और फिर पॉल उस रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए आएगा। अगर ऐसा हुआ तब तो पॉल अराकिस के लोगों के लिए भी वही बन गया है जिसे उसने खुद खत्म करने की कसम खाई थी, यानी कि एक डिक्टेटर, एक टोटलिटेरियन, जिसके हिसाब से अगर कुछ ना चल रहा हो तो वो उसे भी खत्म कर देगा, चाहे वो उसके अपने ही लोग क्यों ना हो। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन ड्यून 3 के पहले टीजर ट्रेलर का। दिसंबर धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं ड्यून्सडे। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आप ड्यून 3 के लिए कितने एक्साइटेड हो। आपके हिसाब से हमारा लीसन अलगाइब किस रास्ते जाने वाला है एम्परर बनने के लिए? क्या इरोलान के साथ गलत हुआ है? और बेनी क्लीलेक्स को लेकर आपका क्या कहना है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू दोस्तों, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।